दीक्षा छोड़ के और कोई कर सकता है? नो सर, हमें भी नहीं आ रहा। यार इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझो मत। दिया है कि ओके। जेनेटिक मैप क्रिएशन का दिया है ए बी सी का, ठीक है। हम्म, तो ए बी के अंदर 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक। मतलब रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी कितना है? 10%। 10%। हम्म, मतलब जितना भी ऑफस्प्रिंग होंगे वहां से 10% ऑफस्प्रिंग तुम्हारा रिकमेंडेंस होगा। ओके। जी देन सर। बी एंड सी में से रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 5%। 5%। 5%। ओके, इसको रखो, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि a cross given below is made between individuals of genotype कैपिटल ए, सॉरी इसको कैपिटल ए लिख लो, ए प्लस को कैपिटल ए लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी सी, हियर ए बी बी सी सी। ओके। The female of F1 progeny if first class हुआ, F1 0 R test cast and 1000 progeny are obtained। तो यहाँ पे F1 progeny क्या आएगा? वो आएगा ए प्लस ए बी प्लस बी हाँ, बी प्लस बी सी प्लस सी सी। प्लस सी। ओके, ये तुम्हारा F1 है। ये क्रॉस हुआ, जी। क्या किस टेस्ट क्रॉस करेंगे तो किसे करेंगे? रेसेसिव से सर। ए बी सी टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस किसके किसके साथ करेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव। रेसेसिव। तो क्या ए बी सी होगा बस। ओके, तो F1 हुआ हेटेरोजाइगस ए बी सी होगा। तो assuming that there are has been no double crossover, डबल क्रॉसओवर में नहीं हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोजेनी विद द जीनोटाइप? चलो अभी तुमको ये पता चल गया ए बी के अंदर क्रॉसओवर इतना है, बी सी का अंदर इतना है, ठीक है। अभी तुम्हारा टोटल प्रोजेनी है 1000। 1000 में से ए बी में जब क्रॉस हुआ तो कितना कितना प्रोजेनी निकलेंगे? 10। टोटल 10 टोटल नंबर ऑफ हाँ, ऑफस्प्रिंग मतलब तुम्हारा 1000 है। 1000 का 10%। हाँ, तो कितना हो रहा है? 100। 100। 100 हो जाएगा। हाँ, और 5% मतलब 5% 50। इधर आया है 50। 50। बताए मतलब ए बी में अगर क्रॉसिंग ओवर है जो जहाँ पे होगा तो वहां पे तुम्हारा प्रोजेनी होगा 100। बी सी के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होगा उसका प्रोजेनी होगा 50 एंड बाकी का पेरेंटल टाइप कितना जाएगा? 150 निकालने से 850। 850 क्या पेरेंटल टाइप, नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप। ओके, क्लियर। जी सर। अभी तुमको ये जो ऑप्शन है ए बी और सी, इसमें से निकालना है कि कौन सा पेरेंटल टाइप है और कौन सा ए और बी में क्रॉसओवर हुआ है, कहाँ पे बी और सी में क्रॉसओवर हुआ है, बस, ठीक है। जी। तो देखो इधर ऑप्शन बी देखो, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, देखो। ए प्लस। है कि नहीं इधर? जी सर। ये तुम्हारा पेरेंट था कि नहीं जो हेटेरोजाइगस पेरेंट वन F1 हाइब्रिड? जी। जी तो ये सर। क्या हुआ, ये तुम्हारा जी। पेरेंटल टाइप हुआ। तो ये कितना नंबर होगा? 850, ठीक है। हाँ, ये तो तुम्हारा दोनों तुम्हारा बाकी नहीं निकाले हुए तो भी तुम्हारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन 850। ओके, तो इधर देखो ए में देखो कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल सी स्मॉल सी है, लेकिन स्मॉल भी है, मतलब यहाँ पे बी में क्रॉस ओवर हुआ है ए बी में। जी। तुम कैपिटल तो ए, सॉरी, 100 हो जाएगा। तो तुम ए प्लस को ए लिख दो कैपिटल ए, ठीक है। मैं बी प्लस को कैपिटल बी सी प्लस सी है, ठीक है। क्रॉस हुआ है तुम्हारा स्मॉल ए बी सी के साथ, तो सिंगल क्रॉस हुआ है, तो कैपिटल ए स्मॉल बी सी हुआ है। तो ये क्या है यहाँ पे क्रॉस कहाँ पे हुआ है तुम्हारा? बी में हुआ है। ए एंड बी। इसमें देखो सी में देखो ए प्लस बी है बी प्लस बी है, अभी क्रॉस किस में हुआ है? सी में। सी में। तो इसमें क्या है, ये हुआ 100, ये हुआ 50, 100 एंड 50 हुआ कि नहीं? थर्ड 3। ऑप्शन। ठीक है। क्लियर? यस सर। दूसरा अरे क्लियर? यस सर। ओके, सो आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है।
जहाँ क्वेश्चन के साथ साथ आता है तुम उसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले जाते नॉर्मल बेसिक प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको क्या आइडिया है प्रोबेबिलिटी के ऊपर? कितने चांसेस हैं आने के? चांसेस कितना है, ठीक है। यस सर। हाउ लाइकली है, मतलब एक पर्टिकुलर थिंग्स होने का चांस इवेंट कितना हो है। सकता है। हाँ, हाउ और कितना लाइकली परसेंट। एन इवेंट सकता है। हाँ, तो इसको हम इधर परसेंटेज में लिख सकते हैं, इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी है, और मतलब हाफ चांस 0.4 तुम्हारा 1/3 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो दो तरीके का होता है, एक है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी और एक थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? of an event is calculated by counting the number of times that event occur and dividing it by total number of time। मतलब तुमको यहाँ पे पता नहीं कि ये इवेंट कितना बार आ सकता है, ठीक है। तुम उस इवेंट आने के लिए तुम टोटल नंबर ऑफ हंड्रेड्स इवेंट वो किए, आउट ऑफ 100 इवेंट तुमको जो चाहिए था वो इवेंट कितना है। फॉर एग्जांपल देखो, if you are looking for a wrinkle fish seed and you saw 1850 times out of 73247 time, तो तुमको एक रिंकल पीस मतलब पीस चाहिए था, पीस सीड चाहिए था, लेकिन तुमको पता करना था कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो तुम सारे सीड लिए, आउट ऑफ ऑल सीड तुमको देखे कि 1850 तुम्हारा सीड हुआ रिंकल सीड। और तुम कुछ वो डाइस में एक क्या जो नंबर डाइस किए, तो आउट ऑफ तुमको 10 टाइम में तुमको 6 दो आने का चांस कितना है। तो तुम 10 बार तुम उसको रोल के आउट ऑफ 10 टाइम तुमको 3 बार 6 मिला, सो 3/10, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जस्ट इंपेरिकल। और थियोरेटिकल क्या है, तुमको कुछ उसका फॉर्मूला पता होता है। फॉर एग्जांपल तुमको बोला है कि एक टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट पे क्रॉस हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो तुमको यह पता है कि इसका रेशियो से क्रॉस होगा तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा तुमको पता है। तो यहाँ पे तुमको आउटकम होने से पहले तुम बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर चीज आने का प्रोबेबिलिटी इतना है, लेकिन इंपेरिकल में तुम आउटकम निकाल के इतना आया बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तुमको पता है कि अगर हम एक हेटेरोजाइगस प्लांट को क्रॉस करेंगे तो इसका आने का प्रोबेबिलिटी इतना है। तो तुमको पूछा जाएगा कि ये दोनों प्लांट क्रॉस हुए कि तो स्मॉल प्लांट आने का ड्वार्फ प्लांट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। मतलब तुम अभी तुम्हारा तुम क्रॉस किए नहीं, तो क्या होगा 1/4। तो 1/4 होगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कि ड्वार्फ प्लांट आने का चांसेस है, लेकिन अब तक आया नहीं, तुम क्रॉस नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन इंपेरिकल में तुम ऑलरेडी तुम वो काम करके चेक करके बोल रहे हो कि इतना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कुछ टर्म याद रखो इसमें। एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सो इन व्हिच अकरेंस ऑफ वन पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ अदर पॉसिबिलिटी। मतलब दो इवेंट एक दूसरे से अलग है। मतलब सब टॉल और ड्वार्फ प्लांट पे क्रॉस हुआ, अगर टॉल आया है तो वो ड्वार्फ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब एक ओनली टॉल और ओनली ड्वार्फ, म्यूचुअली दोनों एक्सक्लूसिव अलग अलग हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट whose outcome do not influence each other। लेकिन देखो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक का आउटकम अदर का आउटकम को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर दो प्लांट क्रॉस कर रहे हैं और टॉल आ रहा है तो ड्वार्फ का उसका चांसेस कमाएगा और बढ़ाएगा को भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा। इंडिपेंडेंट में वही इवेंट है जो कि और दूसरे का जो कुछ भी आउटकम को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और एक अदर इवेंट आर इवेंट whose probability outcome does not depends on the order in which the event occurs। ओके, बस इसको ये दोनों को याद रखो, ठीक है। बस समझ लो, बस क्लियर। कुछ किसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? So first rule, and this is the important rule of probability बस जेनेटिक्स के लिए, ठीक है। अच्छे से समझो, ये रूल सब जगह पे एप्लीकेबल होगा। मोस्टली तुम्हारा इस रूल को यूज करके तुम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इसमें आएगा तुम्हारा प्रेडिक्ट एनालिसिस में, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल बोलता है कि one probability rule that every useful in genetics which state that the probability of two or more independent events occurring together can be calculated by multiplying the individual probability of the event
2 और मोर इवेंट। देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट लगा है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है, Yes. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट occurring together, एक साथ वो लोग अगर होंगे, can be calculated by multiplying the individual probability of the event। दो इंडिपेंडेंट इवेंट एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो उनका ईच एंड मतलब सपोज दो ए एंड बी है, इसका प्रोबेबिलिटी निकल लाएंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ए बी आएगा, तो ए का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बी का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर? तो इसको बोलते हैं समटाइम एंड रूल, ओके, क्योंकि ए एंड बी आ रहे हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं, कि ए बी एंड सी सब लोग एक साथ आ रहे हैं, तो सब में उनका इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है, उसका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो तुम्हारा दोनों का एक साथ आने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। पर एग्जांपल देखो, इफ रोल 6 dice, okay, you have 1/6 chance of getting a 6. If you roll 2 dice at once, your chance will getting the 2 dice is 1/6 into 1/6। मतलब बोला है कि एक डाइस में तुमको 6 आने का चांस कितना है। तुम अगर ये डाइस अगर रोल करोगे तो ये डाइस में तुमको 6 आने का चांस है 1/6। तो पूछा गया कि अगर तुम दोनों डाइस को रोल करना है तो दोनों में 6 आने का चांस कितना है, 1/36। तो यहाँ इसका भी 1/6 होगा, तो हम यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पापा बोला है कि दोनों का आने का चांस कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 on one die, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 on second die, ठीक है, किसको डाउट हो रहा है कुछ, और कुछ एग्जांपल से समझ जाओगे, ठीक है, समझ आ गया सर। जैसे बोलना इसको बोलते अभी एंड रूल बोलते हैं, तो और एग्जांपल करते हैं। A Mendelian cross has been made between pea plants that are heterozygous for plant height. What is the probability that the offspring will be homozygous recessive? तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन तुम डायरेक्टली कर सकते हो कि वो क्या क्रॉस कर लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर बोल दे कि 1/4 हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे ये जो एक प्लांट है, ये तुम्हारा स्पर्म से हुआ, और एक है ये तुम्हारा एक से आया है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो होमोजाइगस कब होगा, जब स्मॉल टी आएंगे, ठीक है। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इस दोनों में से स्मॉल टी आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दोनों में से एक आएगा, मतलब 50%। 1/2। फिर इन दोनों में से स्मॉल टी आने का चांस कितना होगा, 1/2। तो हमको दोनों का स्मॉल टी चाहिए, इसका स्मॉल टी एंड इसका स्मॉल टी, तो हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 into 1/2 इक्वल टू 1/4। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट ये एक क्रॉस देखो, अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जिससे आता है इसमें आता है। तो एक क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट, ऐसा जीनोटाइप आएगा, कुछ भी जीनोटाइप, दो जीनोटाइप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी ए वाला जीनोटाइप, ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन समझ गए? तो देखो अभी क्या है, तुमको क्या करना है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तुमको मिला कर नहीं करना है, मतलब ए का अलग से, बी का अलग से, सी का अलग, डी का अलग से। तो ए क्या है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए है, कैपिटल स्मॉल ए, ठीक है कि नहीं, इसमें पेरेंट वन में अगर इन दोनों में हमको क्रॉस करेंगे, हमको लगाना है कि स्मॉल ए आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों क्रॉस हुए हैं, हमको चाहिए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जीनोटाइप ए वाला नीचे वाला स्मॉल एस ऑल स्मॉल होगा। तो क्या होगा, हमारा स्मॉल ए कहाँ से आएगा, ए से ही आएगा, बी कहाँ से, बी का क्रॉस में आएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेंगे, इंडिविजुअल का कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल ए कितना आएगा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस करेंगे तो स्मॉल ए आने का चांस कितना होगा, 1/4। यस सर। जैसे इसमें देखो अभी बी के लिए देखते हैं, अब स्मॉल बी है, कैपिटल भी स्मॉल बी है,
इन दोनों क्रॉस करेंगे तो स्मॉल वी आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2. 1/2. 1/2, क्योंकि एक कैपिटल भी स्मॉल भी है। फिर सेम कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका भी 1/4। 1/4. यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी, उसका स्मॉल लाने का 1/2। 1/2. सबका पता चल गया। अभी एक अभी क्या है, यहाँ पे सब एक साथ आ रहे हैं। अभी ये उनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, ए का, बी का, सी का, डी का, लेकिन हमको सबका मिला के लाना है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। मतलब ए बी सी डी सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यस सर. तो आगा 1/64। किसी कुछ डाउट हो रहा है किसको? नहीं सर. सब क्लियर? नो सर। यस इजी है ना? यस यस सर. सर। ठीक है, इसको रखना है। ये तुम्हारा इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं वो, प्रेडिक्ट एनालिसिस में, उसमें मस्ट आएगा क्वेश्चन। आता है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ तो अफेक्टेड होने का चांस कितना है, आता है कि नहीं? जी सर. ठीक है, उसमें ये सब ये काम आएगा मोस्टली तुम्हारा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। Probability 360 1/2 और सर 1/4. ओके, बाकी सब लोग यस सर 1/4. ठीक है, समझ में आ गया सबको यस सर। कैसे करते हैं? यस सर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर दिखाओ, फर्स्ट वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पे इसका तुम्हारा आंसर दे दिया है इसने। सर ये दूसरे वाले में स्मॉल ही दोनों में ही है? इसमें सेकंड वाला ये इसमें जो बोल रहे हो? आपने, हाँ सर, एक में आपने DE लिखा है, एक में D+E लिखा है, यानी जो E है वो दोनों में ही स्मॉल ही है, नहीं कैपिटल ही है मतलब ना वाइट। ये। हाँ ये DE D+C, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन उसका कुछ नहीं है तो उसको छोड़ने से भी हो सकता है। उसमें दोनों ही वाइल्ड टाइप है। सर A प्लस फिनोटाइप की 1/2 आएगी। ठीक है, देखते हैं फिर अभी चलो। तो पहले ए का A+ आना है, उसका A+ कहाँ पे सब में आएगा यस तो सर. 100%। ओके, A+A आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? इस A+ से A+ आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? स्मॉल ए पकड़ लो। ये जो A+A है, इसमें से स्मॉल ए आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? क्या हुआ? 50%. ये A+ है, हाँ सर 50%. 50%, 1/2। ठीक है, 1/2. और तुम्हारा A+ आने का प्रोबेबिलिटी छोड़ो, पकड़ लो, बस A+ आने का प्रोबेबिलिटी A1/2 है।
एक्सक्यूज मी Yes. सर, यस सर बोलो। ये यानी जो ए ऑप्शन है जिसमें ए प्लस रहेगा वो उन सबको काउंट कर लेंगे सर, यानी हाँ जो हाँ ए वाला है प्लस हाँ, फिनोटाइप के लिए पूछ रहा है जहाँ वो। पे प्लस, हाँ ए प्लस फिनोटाइप बोला है, जहाँ पे प्लस सब सब आएगा ना, जीनोटाइप नहीं बोला जी है। सर, तो यानी जी जी सर, जहाँ सब में ओके प्लस ए ओके प्लस सर। दिया और हुआ है ऐसे तो वहां पे भी हम एक सब में ही काउंट करेंगे। फिनोटाइप है ना, फिनोटाइप में सब में होगा, कुछ जीनोटाइप होगा तो हम चेक करते हैं। ठीक है, फिनोटाइप सब में ए प्लस आएगा, क्योंकि ए प्लस है, प्लस वाई प्लस ए प्लस को सब में ए प्लस रहेगा ना। यस सर। तो इसको डायरेक्ट तुम क्रॉस कर लें तो ए प्लस कितना होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो 50%। यस सर। देन बी फिनोटाइप बोला है, बी इसका भी फिनोटाइप 50%। तो एंड बी वो भी जीनोटाइप सर सब में आएगा। तो ये तो सर 100% ना, आना चाहिए ये नहीं वाला। नहीं तो नहीं सर बी वाला जो सी वाला नहीं होगा वो तो रुको फिर रुको रुको, बी फिनोटाइप बोला है, बी का डोमिनेंट कौन सा है, बी प्लस, जी यस वहां पे ए प्लस डोमिनेंट है ना, तो ए प्लस जहाँ पे आएगा सब में आएगा ना वो। जी यहाँ पे क्या है, समझ में आया सर। यहाँ पे सब में ए प्लस आया है, समझ गए सर। फिनोटाइप बोला है, जीनोटाइप नहीं बोला है, फिनोटाइप। सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, अरे देखो कौन सा वाला, यही जो थर्ड वाला आप अभी सॉल्व कर रहे हाँ हैं थर्ड वाला ना, कर रहा सी हूँ, वाला सर। थर्ड बी फिनोटाइप, बी क्या है, बी रिसेसिव है, बी प्लस है ना, जी यस सर। तो फिनोटाइप क्या, देखो बी फिनोटाइप कब आएगा, जब कैपिटल बी रहेगा तब जाके बी फिनोटाइप आएगा, हाँ कि नहीं, यस सर। क्योंकि बी रिसेसिव कैरेक्टर है। तो तुम्हारा सी एंड डी के लिए जो आंसर आएगा वो क्या सेम आएगा, आंसर होगा। जब जीनोटाइप इनका जी भी सर जब जीनोटाइप हाँ बी तो सर बी रहेगा तब बी फिनोटाइप शो करेगा, हाँ कि नहीं, तो क्रॉस कर लो, बी बी प्लस एंड बी बी, तो ये होगा बी 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 प्लस बी, इधर बी 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 प्लस बी, बी तो क्या प्लस हुआ 1/2 हाँ 50%। सेम ये भी यस क्या होगा, ये भी 50% होगा, ठीक है। यस सर। अभी बोला है ई करो, ई क्या हुआ, ए प्लस बी 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 आने का फिनोटाइप कितना, जीनोटाइप कितना है, बी बी आने का जीनोटाइप कितना होगा 1/2, ए प्लस आने का फिनोटाइप 1/2, 1/4 इक्वल टू 25%। ओके, जी सर किसी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, किसी कुछ प्रॉब्लम है बोलो, क्लियर। तो ये 25% क्या है, 1/4 हुआ ना, ये इसका ऑप्शन 4 ई का, सर कैसे हुआ वो? ए प्लस ये कैसे? ए प्लस हाँ ए प्लस 50% तो अपन बीबी वाई का जीनोटाइप कितना है, हम बीबी का जीनोटाइप कितना है 1/2, 1/2 यस सर। ए प्लस आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2 1/2 ही होगा, यस सर। तो दोनों का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है इंटू 4 इंटू सॉरी 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, 1/4 मतलब क्या 25%। 25%। तो इन दोनों का साथ में जीनोटाइप जो पूछा वो 25% हो जाएगा। हाँ साथ में, तब है ना ए प्लस बी का जीनोटाइप कितना है बोला है, दोनों का एक साथ पूछा है ना। ठीक है सर। ये वाला करो जल्दी जल्दी, नीचे वाला 1/8 सर। ओके ठीक है, तो कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल है, इसमें से स्मॉल है आने का चांस कितना है 1/4। तुमको बोला है कि ऑल रिसेसिव फिनोटाइप मतलब स्मॉल है स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें से स्मॉल बी आने का चांस कितना है 1/2 1/2, कैपिटल सी स्मॉल सी, 1/2 कैसे होगा, 1 आएगा, इसका 1 आएगा। कैसे आएगा स्मॉल सी कैसे आएगा, नहीं 1/2 ही आएगा। सर इसमें स्मॉल सी आएगा कैसे, आएगा ही नहीं इसमें से, नहीं आएगा हम्म जैसे तो आंसर सारे क्या होगा डोमिनेंट
तो आंसर तो होगा ही नहीं इसका। हम्म, सर तो सर अभी इसमें डी क्या वाला लेंगे? बचा हुआ है, जीरो डी डालो। नहीं वाला होगा बचा ना ये हम्म, जीरो। हाँ सर कैपिटल ये से नहीं आएगा, ठीक है, वही तो है, स्मॉल जो भी है तो अभी क्या प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा 0%। ओके। ओके क्लियर। जी सर। यस सर। तो अभी और एक रूल बात करते हैं, वो है सम रूल। ठीक है, स्मॉल रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? जहां पे तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहेगा। तो इसको बोलते हैं आइदर और रूल, मतलब आइदर ये फिनोटाइप जीनोटाइप और दिस जीनोटाइप, मतलब आइदर टॉल और ड्वार्फ आया तो प्रोबेबिलिटी कितना है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये सब लोग एक साथ आ रहे थे कि ये और ये दोनों मिलके आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। यहाँ पे होगा आइदर ए आने का और बी आने का, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, the probability of one several mutually exclusive event will occur is the sum of the probability of individual event। मैंने बोला है कि what is probability to get either A और B, मतलब यहाँ पे हमें करना है कि A का प्रोबेबिलिटी प्लस B का प्रोबेबिलिटी प्लस होगा इधर। ठीक है, और बोला है यहाँ पे एंड मिलके नहीं बोला है। क्लियर, समझ में आ रहा है इसमें डिफरेंस? ऐसा नहीं समझ में आया, एग्जांपल से आएगा। ओके, डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं। तो इफ यू रोल ए 6 साइड die, you have 1/6 chance of getting any given number। ठीक है, but you can only get one number per roll। You should never sorry so that and 6 at the same time, that 1 and 6 at the same time, this outcome are mutually exclusive। देखो you can, मतलब यहाँ पे पूछा है कि what is the probability of getting 1 and what is the probability of getting 6। ठीक है, तो अगर एक आ रहा है तो 6 आने का चांसेस है क्या? नहीं है, यहाँ पे बस एक ही डाय है। ठीक है, एक ही डाय है, तो यहाँ पे तुमको वहां 6 भी आना है 1 भी लाना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है बोला है। तो यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो वो 6 को नहीं आने दे रहा है, अगर 6 आएगा तो 1 नहीं आएगा, इसलिए वो लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो बोला कि अगर तुम एक डाय को रोल किए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 6, कुछ भी तुमको मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको 1 ही मिलना है कि 6 ही मिलना है, तुमको दोनों में से कुछ भी मिलेगा चलेगा। ठीक है, तो 1 और 6 है, आइदर 1 और 6, तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 को हमको मल्टीप्लाई प्लस करना है। तो 1/6 होगा इसका भी 1/6, तो 1/3। ओके, ठीक है, यस सर। मतलब तुम रोल करो, तुमको 1 भी आए 6 में कुछ भी आने से चलेगा। ठीक है, अगर ओनली 1 होता तो 1/6 होता, अगर ओनली 6 होगा तो 1/6 ही होगा। बोला कि 1 भी आने से चलेगा 6 भी आने से चलेगा, मतलब दोनों में से तुम एक भी कुछ भी आएगा तो तुम पास करके, तो क्या वो उसका चांस होगा 1/3 प्लस करना है। समझ में आ रहा है? ओके सर। प्रोबेबिलिटी को छोड़ के समझो, ए रूल को छोड़ के भी समझो, ऐसा होगा कि नहीं। तुमको बोला है कि तुमको अगर तुम्हारा बाउंड्री से बाहर निकलना है तो तुमको आइदर 1 आएगा और 6 आएगा तो तुम बाहर आ सकते हो। ठीक है, 1 भी आने से होगा 6 भी आने से होगा, तो चांसेस क्या अभी तो तुम्हारा बढ़ जाएगा। अगर ओनली 1 होता तो तुम्हारा चांसेस थोड़ा कम होता, या ओनली 6 होता तो चांसेस तुम्हारा कम होता। अभी चांसेस तुम्हारा बढ़ जाएगा, 1 आने से तुम बाहर निकल सकते हो और 6 आने से बाहर निकल सकते हो। क्लियर है? यस सर। और एग्जांपल देख करो। So in a Mendelian class between pea plant that are heterozygous flower color, what is the probability of offspring being heterozygous बोला है। ठीक है, ओके, यस सर। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे क्या हमको कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस किया है कैपिटल आर स्मॉल आर से। ओके, probability that dominant allele will be in egg with recessive allele in the sperm। मतलब कैपिटल आर कैसे हो सकता है, इधर एक कैपिटल आर तुम्हारा इसमें से एक आ सकता है, इसमें से आ सकता है, आगे नहीं, ये तुम्हारा सब पकड़ लो, ये तुम्हारा
देखो यहाँ पे स्पॉम है, ये एग है, तो यहाँ से एक कैपिटल आर आ सकता है, यहाँ पे एक स्मॉल आर भी आ सकता है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ से स्मॉल आर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो यहाँ पे हमारा इस पर प्रोडक्ट रूल ये होगा 1/4 होगा। ये एक इवेंट है, Yes. ये यहाँ पे दो कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम्हारा आइदर एक से एक कैपिटल आर और तुम्हारा स्पर्म से कैपिटल आर आएगा, ठीक है। जो डोमिनेंट एलील है विल बी फ्रॉम एग विद रिसेसिव एलील फ्रॉम द स्पर्म, मतलब एक से कैपिटल आर स्पर्म से स्मॉल आर आएगा। तो ये एक इवेंट है, और एक इवेंट है स्पर्म से डोमिनेंट एलील आएगा और एक से रिसेसिव एलील आएगा। समझ में आ रहा है? तो बात तो वही हो गया सर। हाँ वही हुआ, लेकिन इसका क्या हुआ, इसके ये अलग इवेंट है, तो ये दोनों इवेंट को हम फिर प्लस कर देंगे। ये जो इवेंट है, देखो फिर से बोल रहा हूँ, रुको। तो सर कैसे पता करेंगे कि कहाँ एंड रूल लगाना है और कहाँ हाँ, ये वही add? वही वही नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन याद देखो, अगर तुमको आएगा कि पूरा मतलब दोनों भी है, दोनों ही आना है तुमको, मतलब ए भी है, बी भी है, सी सब कुछ आना है, सब कुछ एक साथ आ रहा है, तो वहां पे एंड रूल मतलब तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और बोला कि अगर ये आएगा तो और ये आएगा, ये और ये मतलब दोनों आने का एक साथ नहीं बोल रहे हैं, ये ए और बी इसमें आने का चांस क्या है, तो वहां पे तुम्हारा प्लस तुम्हारा ये क्या सम रूल जाएगा।